हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम आपके लिए लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट के लिए क्लासेस। सेकंड की भी क्लासेस चल रही है, आरपीएससी फर्स्ट के टीचर की भी क्लासेस चल रही है, तो वो क्लासेस का आप सब आनंद ले रहे होंगे। हमने जो रीट लेवल फर्स्ट की जो क्लास स्टार्ट की थी, उसमें जो पहला ही चैप्टर है, वैसे हमने ऑलरेडी सारी क्लासेस कर रखी है जब पुरानी रीट थी तब, परंतु अब कुछ नया माल मसाला, नए क्वेश्चन, नए टाइप की कुछ चीज़ें ऐड करके पुनः आपको पढ़ा रहे हैं। तो इन क्लासेस की स्टार्टेड हमने कर दी है। पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो आपका पहला ही चैप्टर है, 1 करोड़ तक की संख्याएं। तो उसको जब हमने देखा तो पहला जो पार्ट था तो उसमें हमने ये देखा कि संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साहब, संख्याएं क्या होती है, संख्याएं बनती किससे हैं? अंकों से बनती है सर। अंकों को प्रदर्शित करने के कई तरीके होते हैं। दशमलव पद्धति है ना, दशमलव पद्धति है, भारतीय अरबी पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो भी है ना, और इसके अलावा एक हमने देखा था रोमन पद्धति। ये हमने देखा अंकों को प्रदर्शित करने के तरीके। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास जरूर जाके देखेगा, है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि जो सर संख्याएं हैं उनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, उनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। उस प्रदर्शन में हम ये देख रहे थे साहब कि पहला तरीका तो भारतीय तरीका होता ही है, जैसे 2 करोड़ 3 लाख 425, है ना। एक तरीका और होता है जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तरीका, जिसमें मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन इनकी बातें होती हैं। इन दोनों का रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं वो भी हमने देखा था, है ना। अब जो आगे की बात करने जा रहा हूं, जो तीसरा तरीका है जो आज हमें पढ़ना है वो है रोमन तरीका, रोमन पद्धति। अब रोमन पद्धति में क्या होता है, किस तरह हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन रीट में कम पूछे गए परंतु पूछा जा सकता है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो रोमन पद्धति में आज आपने अगर पूरी क्लास देख ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्या क्या होता है मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे करना है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन में से कैसे आपको पकड़ना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, कभी कभी हम ऑप्शन कैंसिल करके भी काम चला लेते हैं। तो उन सब की चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रोमन पद्धति। क्या होती है सर रोमन पद्धति? आपने पढ़ा भी होगा रोमन तरीका, जैसे आपने लिखा होगा, मान लो कि 15 लिखना है या 5 लिखना है तो ये 5 लिख दिया, है ना। 10 ऐसे लिखा हुआ होगा, है ना। अपने 11 लिखा है तो ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है सब। 20 लिखा हुआ है तो ऐसे लिखते हैं। तो ये सब रोमन पद्धति है। ये पद्धति क्यों थोड़ी सी तकलीफ दे है, क्यों इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई? कारण क्या है कि इसमें हम 0 नहीं लिख पाते हैं, तो जो संख्याएं बड़ी हो जाती है, जैसे 100 200 तो ठीक है, मान ले 1 लाख लिखना है तो वो फिर पूरा अल्फ़ाबेट बहुत बड़ा चल जाता है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपसे कभी पूछा जाए कि रोमन की इतनी प्रगति क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जीरो ना लिख पाने के कारण हुई, ठीक है साहब। अब सर पहले तो आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे 1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं डंडा। 5 को क्या लिखते हैं, ऐसे V बनाते हैं। 10 को ऐसे X बनाते हैं। 50 को 10 तक बच्चों को पता होता है, 50 के बाद ध्यान रखना L। 100 को C लिखा जाता है, 500 को D लिखा जाता है और 1000 को M लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो याद करने का, 1 फिर 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद अगला 50। 1 और 5 की कहानी चलती रहती है। 50 के बाद 100, 100 के बाद 500, 500 के बाद 1000। ये आपकी कहानी आई है। अब याद ना रहे तो यहाँ तक तो याद रहता ही है, 1 5 और ये 10 तक तो याद ही रहता है। अगला यह याद रख लिया करो, LCD है मेरी, LCD मेरी, LCD किसकी है? मेरी है। तो L 50, C 100, D 500, M 1000, ठीक है सब। ये आपको याद रखना है, पहला काम। अब जो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस किस टाइप के आ सकते हैं, वो आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है बेसिकली। पहला टाइप ये हो जाएगा, आपको संख्या दे देगा,
संख्या दे दी कि भाई 399, इसको रोमन में लिखो, आपको कह दिया इसको किस में लिखो, रोमन में लिखो, ठीक है। दूसरा आपको रोमन में दे देगा, रोमन में कोई संख्या दे देगा और आपसे उसको पूछेगा उसको संख्या में बदलो आप। जैसे आपको कह दिया कि साहब मान लो कि ऐसा ऐसा और ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे, तो इसका संख्यात्मक मान क्या होगा वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है साहब। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन है हम वो कर रहे हैं कि रोमन संख्या दी हुई है, दोनों हम साथ में ही कर लेंगे। वैसे रोमन को संख्या में कैसे बदला जाता है, रोमन को संख्या में कैसे बदला जाता है, या फिर संख्या को रोमन में कैसे बदला जाता है, उसके लिए कुछ नियम हैं वो आपको देखने है ना। चाहे संख्या को आप रोमन में लिख रहे हो या फिर रोमन को संख्या में उतार रहे हो या कुछ ऑप्शन कैंसिल कर रहे हो, तो कुछ नियम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो नियम क्या है साहब, पहला जो नियम है, पहला जो नियम आपको ध्यान में रखना है, तो देखो यहाँ पे पहला देखो, इस ऑर्डर में लिखने के बहुत फायदे होंगे। पहला बताता हूँ, देखो पहला एक छोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया, ये जो स्टार लगाए हैं वो महत्वपूर्ण है। ये जो फर्स्ट, फिर उसके बाद 10, फिर आपका 100 और ये 1000, यानी 1, 10, 100 और ये 1000, ये अधिकतम एक बार में, नियम ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब, क्वेश्चन आ सकता है। एक बार में अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकते हैं, अधिकतम कितनी बार, 3 बार रिपीट हो सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो सी और सी, कहीं ऐसा लिखा हुआ है 4C लिखा हुआ है तो वो हो ही नहीं सकता, आपको वो ऑप्शन ही अपने दिमाग से कैंसिल कर देना है। जो मैं ये कह रहा हूँ ना, फर्स्ट 10, 100 और 1000 है ना, IXCM, ये अधिकतम कितनी बार रिपीट हो सकते हैं सर, 3 बार रिपीट हो सकते हैं। आगे जो मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो बच्चे ये VL और D, अधिकतम दूसरा जो नियम है वो भी ध्यान रखो, VL और ये D, ये रिपीट हो ही नहीं सकते, रिपीट नहीं हो सकते। कहीं आपको ऐसा दिखा जाए L और L, तो आप कह देना ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ये तो हमारे लिए सुविधा हो गई है कि ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। रोमन में ये जो VL और D, ये आपके रिपीट यानी दोहराए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये लिखने रोमन में लिखने के कुछ तरीके हैं सर, रोमन में कुछ लिखने के तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला नियम आपने देखना है क्या, कि ये जो है 1, 2, 3, 4, ये अधिकतम 3 बार, हमारा यहाँ तक काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। ये कभी रिपीट होते ही नहीं है, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, इसीलिए तो 10 लिखा गया। कोई बच्चा कहता कि 10 लिखना है सर, 10 को ऐसे लिख दें V और V, हो गए 5 और 5 10, ऐसा नहीं, 10 को 10 लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि V रिपीट किया नहीं जा सकता, ना ही L रिपीट किया जा सकता, ना ही D, यानी ये 5 वाली कहानी है। 5 हो गया, चाहे 50 हो गया और चाहे 500 हो गया, इसको रिपीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है साहब। ये 2 नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे एक नियम और बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ चीज़ें सीखनी है। एक नियम और बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीज़ें सीखनी है, तो सीखे कैसे। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि आपको रोमन में संख्या दी हुई है, उसको आप संख्या में कैसे बदलेंगे। जो रोमन दे रखा है उसको आप संख्या में कैसे बदलेंगे, इसको दिमाग में बैठा लो। पहले ये तो चीज़ें देख लीजिएगा, क्या सर I के बाद 10, 10 के बाद C और फिर के बाद M, ये कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, 3 बार रिपीट हो सकते हैं। और बाकी जो V, L और ये D, ये रिपीट हो ही नहीं सकते हैं। ये 2 नियम देख लिए। अब मैं बात करता हूं आपसे, रोमन है जो, उसको संख्या में कैसे बदला जाए। कोई रोमन संख्या दी हुई है,
उसको आपको संख्या में कैसे बदलना है। जैसे मान लो आपको लिखा है x और l, तो बताओ इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, या फिर ऐसा दे दे l और x, ऐसा कुछ दे दे। अभी हम x l की बात करते हैं, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, रोमन को संख्या में अगर बदलना है तो पहले तो आप सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। सबसे बड़ी संख्या मतलब इनमें कुछ मिलेगा ना, L है या C है या D है या M है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के बाद जैसे x और l में बात करूं तो x क्या बताता है, 10 को बताता है। l किसको बताता है, 50 को बताता है। तो x और l में बड़ा कौन सा, l बड़ा। तो ये हमारे लिए बॉक्स बना लो, इस पे क्या बना लो, बॉक्स बना लो। तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढ ली, ठीक है साहब, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो भी उससे आगे हैं, जो भी उससे आगे हैं वो क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वो क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जो भी उसके जस्ट पीछे हैं वो क्या जाएंगे, वो जाएंगे घट, वो क्या जाएंगे, घट। देखो, रोमन को संख्या में बदलने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, है ना, कुछ कट तो नहीं रहा, सब सही है, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि वीडियो की आवाज़, साउंड, जो भी दिक्कत आए आप मुझे बताएं, ताकि हम उसका सुधार करें और आपके लिए और बेहतर चीज़ें ला सकें। तो रोमन के लिए सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं, उसके आगे कुछ है तो उसे जोड़ दिया जाता है, उसके पीछे कुछ है तो उसे घटा दिया जाता है। जैसे x और l था, तो ये 10 है, l क्या है, 50, तो बड़ी संख्या क्या है, 50। अब 50 के पीछे कुछ है क्या, हाँ साहब, वो है 10, इसको घटा देंगे तो ये क्या है, 50 में से 10 घट दिया, 40। आंसर क्या आ गया, ये 40 लिखा गया है। XL का मतलब क्या है, ये 40 है, ठीक है साहब, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करें क्या, एक क्वेश्चन और करते हैं। LXV, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, LXV। एक सेकंड है आपके पास, 2 सेकंड है, फटाफट सोचिए, दिमाग में सोचिए, फिर हम आगे करेंगे। LXV, नियम यही लगाना है साहब, नियम यही लगाना है, सबसे बड़ी संख्या को ढूंढिएगा, उससे आगे वाले को जोड़ देना और उससे पीछे वाले को घटा देना। जैसे L, X और V, इसमें मुझे दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या L 50, 10 और 5, बड़ी क्या, 50। ये बॉक्स बना लिया, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, मतलब घटाना कुछ नहीं है, आगे वाले को जोड़ते जाओ। अब आगे वाले को जोड़ते समय भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 10 और 5 यहाँ पे तो काम बन गया, है ना। इसके आगे जो है उस पूरे बॉक्स को सॉल्व करो, उस पूरे बॉक्स को सॉल्व करो, उस पूरे बॉक्स को जोड़ना है। ऐसे नहीं कि यहाँ 10 है तो 10 लिख दिया, V है 5 है तो 5, यहाँ तो सही आ जाएगा, आगे गलती हो जाएंगी, ठीक है। इसके आगे जो भी है पूरा बॉक्स है, 10 और ये 5 हमें दिख रहा है, ये भी तो हम वैसे ही कर रहे हैं। इन दोनों में बड़ा कौन, 10, और उसके आगे वाली संख्या को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 10 और 5 क्या हो गए, 15। तो इसके आगे जो था वो था 15, तो कितना आ गया, 65 आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात। धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर करता चल रहा हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ हर बार रीट में नया आता है भाई, नया आता है, वही आपको अपने मार्क्स से थोड़ा पीछे ना लेके जाए, भीड़ से आगे लेके जाएगा। कब, जब आप ये सब चीज़ें सीखोगे, है ना। टाइम पास करने का टाइम अब रहा नहीं है, चीज़ें हमें समझनी ही पड़ेंगी, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम पे जुड़ें, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नहीं तो आप हर जगह केशव भानु क्लासेस सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे भी आप केशव भानु क्लासेस सर्च करें, फेसबुक पे भी केशव भानु क्लासेस सर्च करें, गूगल पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं। हर जगह आप जुड़िए, वहाँ आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता ही रहेगा। चलो साहब आगे करें, आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। XLI, चलो ये बताओ साहब, XLI के बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा, सोचिए, फटाफट सेकेंड्स में बना सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। नियम 10 ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या X 10, L 50, 1, तो सबसे बड़ा 50।
50 सबसे बड़ा बॉक्स बना दिया, उसके आगे कौन 1 तो जोड़ दो, पीछे कौन 10 घटा दो, तो 50 में 10 गए 40 और 1 41 लिखा है सर, और कुछ नहीं किया आपने, 41 लिखा है। आई बात समझ में? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ सिखा रहा हूँ आपको क्या साहब कि रोमन, अभी मैं संख्या को रोमन में बदलना अभी सिखाऊंगा, उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उल्टा भी आप सोच सकते हो वैसे तो, बट अभी मैं रोमन से संख्या में बदलना आपको सिखा रहा हूँ। रोमन ये रहा, संख्या में बदलना हमने सीख लिया, कहीं दिक्कत आएंगी ही नहीं, ठीक है। सर ये 2 नियम नहीं लगा रहे, काम आएंगे नियम, टेंशन मत ले, नियम काम आएंगे, ऑप्शन कैंसिल करने में आएंगे, ठीक है। अभी संख्या से रोमन लिखाना है, उसमें काम आएंगे। अभी दिमाग में ये फीड करके रख, एक और नियम बताऊंगा, उन 3 नियम को अगर बैठा लिया तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आया? सबसे बड़ी संख्या आगे वाले को जोड़ दो, पीछे वाले को घटा दो। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको मान लो कि बनाना है XCIX, ये बनाना है। ये क्या लिखा गया है ये आपको सोचना है। क्वेश्चन करें, 2 सेकेंड है आपके पास, वीडियो को पॉज करके भी बनाएं। ऐसे फील लें कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। आपके डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखें आप, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप अपने आप को एकदम अपडेटेड रखें। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल के सामने बैठे हैं तो ये सोच रहे हैं बस अब मैं तो बस बैठा रहूँगा, हाँ सर बोलता जाएगा, कोई नहीं है, मैं लेटा हुआ भी पढ़ रहा हूँ, बिस्तर पे भी पढ़ रहा हूँ, चलते चलते। ऐसे नहीं, प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ें। क्या पता इस क्लास में से 2 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो हर चीज़ महत्वपूर्ण है सर आपके लिए। देखो अब 10 सी 100 1 10 बड़ा कौन 100 बड़ा, तो ये बॉक्स बना लिया। तो मैंने आपको अभी सिखाया था जो इससे पहले हैं, पहले तो 1 ही है, वो है 10, घटा दियो उसको। अब इसके जो आगे वाले हैं उनको जोड़ते जाओ। तो जोड़ते ऐसे मत जाना कि देखो फर्स्ट है तो 1 जोड़ दिया, 10 है तो 10 जोड़ दिया, नहीं, गलत आंसर आ जाएगा। उससे काटोगे तो 10 से 10 कट गया, 101 आया आंसर। नहीं, जो बॉक्स बनाया है उससे आगे वाले पूरे को सॉल्व करो पहले। ये 1 और 10 नहीं है, ये इस पूरे बॉक्स को देखो। पूरे बॉक्स को अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है ये 10 और 1 नहीं है, ये 10 है, उसमें से 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि 10 से पीछे ये क्या है 9 है, 9 है ना। देखो इस बॉक्स को सोल्व करूं तो 1 और 10 में बड़ा कौन 10, 10 से पीछे है ना ये 1 तो घटेगा, 10 माइनस 1 क्या आएगा 9। तो मतलब ये पूरे बॉक्स को जोड़ना है जो कि एक्चुअल में क्या है 9 है। तो 100 माइनस 10 90, 90 और 9 99। ये आपका आंसर आ गया 99। ये लिखने का तरीका है 99 को। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है, क्या सर XCIX ये आपने लिखा सर, ये किसका मान है सर 99 का मान है, 99 का मान है। तो क्यों ना हम, अब मैं देखो अगले टॉपिक पर आ रहा हूं, एकदम फोकस रखना साहब, क्यों ना मैं 99 को ऐसे नहीं लिख दूं, C 100 होता है, 1 घटा देते हैं, ये भी तो 99 IC लिख दूं, IC। क्या ये 99 सही है क्या ये 99 सही है क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। क्या सर आपको ऑप्शन में दे दिया? अब क्वेश्चन उल्टा घुमा रहा हूं मैं आपके लिए। अब हम दूसरी कड़ी में जा रहे हैं साहब। अभी तक हमने पहली कड़ी पढ़ी जिसमें हमने रोमन संख्या को हमने संख्या में बदलना सीखा। अब संख्या से रोमन में बदलना है। आपको कह दिया आओ दोस्तों 99 बताओ, 99 बताओ, और एक ऑप्शन दे दिया IC। आपने कहा सर आपने पढ़ाया है I और C में बड़ा कौन, C बड़ा। 100 में से 1 घटाते हैं तो क्या आएगा 99 आएगा। तो 99 को IC लिखा है, राइट कर आओगे। 90% बच्चे ये राइट करके आते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन ही ये होता है और आंसर होता है गलत। क्यों होता है गलत, उसके लिए अगला नियम मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिएगा। संख्या से हमने अभी सीखा, संख्या से अब हम सीख रहे हैं रोमन में बदलना। आपको कह दिया 99 को बदलो, तो 99 को कैसे बदलेंगे, कैसे हम ऑप्शन कैंसिल करेंगे। बनाना सीख जाते तो अच्छी बात है, नहीं बनाना सीखते हो तो भी ऑप्शन कैंसिल करने आपको आने चाहिए, ठीक है साहब। देखिए कैसे, तीसरा अगला जो नियम है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्यों मैं 99 को IC नहीं लिख सकता, तो दिमाग में बैठा लो साहब। अगला जो नियम है, इस बॉक्स को ध्यान में रखना यार, ये बॉक्स बड़ा काम का है।
ये बॉक्स इतना काम का है कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण चीज़ है ये बॉक्स आपके लिए। क्यों है ये अति महत्वपूर्ण? क्योंकि सारे नियम इसी पे ही डिपेंड करते हैं आपके। अब देखो, जो ये स्टार लगे हुए थे, इन पे स्टार लगे थे, क्यों? क्योंकि इनसे दो नियम बन रहे थे। पहला नियम तो ये कि ये 3 बार क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है साहब, और ये रिपीट हो नहीं सकते। अगर मैं आई की बात करूं, ये मेरा आई है, फर्स्ट है, ये जो आई है वो इन दो में से ही घट सकता है, ध्यान से समझना। ये जो आई है यानी 1 है, इससे जस्ट अगले दो v और x में से ही घट सकता है, मतलब इसी के पीछे आ सकता है, इसी के ही पीछे आ सकता है और किसी के पीछे नहीं आएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो ये i है वो vx में से ही घट सकता है। i है ना, i, इससे अगले दो पकड़ लो, v और x, इसमें से ही घट सकता है। l में से भी नहीं घट सकता, c में से नहीं घट सकता, dm से भी नहीं घट सकता। इसीलिए 99 में c में से i घटा रहे थे, पर नियम क्या कहता है, जो i है वो अगले दो से ही घट सकता है। बात समझ में आई बात? चलो आगे बात करते हैं। i के बाद v छोड़ो, x पे चलते हैं। अगर मैं x की बात करूं तो x के आगे दो कौन है, उन दो को पकड़ो। x के आगे दो कौन है, x के आगे दो हैं l और c, तो ये l और c में से ही घट सकता है, l और c में से ही घट सकता है। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो। क्या कह रहा हूं, जो i है वो इन दोनों में से घट सकता है। जो x है, देखो स्टार वाले काम आ रहे हैं ना, एक एक छोड़ के, x है वो l और c में से ही क्या सकते हैं, घट सकते हैं, ठीक है। अगले दो को पकड़ना है। अब अगला स्टार किस पे, c पे है, तो जो ये c होता है ना साहब, ये अगले दो dm में से ही घट सकते हैं, dm में से ही घट सकता है। पीछे वालों से तो वैसे ही नहीं घट सकता। आप 500 को 1000 में से थोड़ी काट सकते हो, है ना, 10 को 1 में से थोड़ी घटा सकते हो। तो ध्यान रखना, पहला m के लिए आगे दो है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो ये देखिए, फर्स्ट इन दो में से घटेगा। आपको कहीं दिख जाए कि भाई साहब ऐसा लिखा हुआ मिल जाए d और i, तो आप तो ये देखते ही कह देना ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि i अपने अगले दो में से ही घट सकता है, ठीक है। कहीं आपको ऐसा मिल जाए xm, तो आप ये मत सोच लेना कि m 1000 हो गया और x 10 हो गया तो 990 आ गया। नहीं साहब, नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। देखो ये जो नियम बता रहा हूँ किताबों में आपको नहीं मिलेंगे साहब, बहुत ही मतलब ऊपरी रूप से दी हुई है किताबों में चीज़ें, बट मैं आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने व्हाट्सएप के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक, हम आपसे कोई फीस ले रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं, आपसे तो सिंपल एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, 3 ही चीज़ मांग रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, बेल आइकन हिट किया हुआ होता है, तो शेयर करते हो तो हमारी इस फैमिली में चीज़ें बढ़ेंगी, फैमिली बढ़ेंगी तो हम आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल करा पाएंगे और एट मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है साहब। और तीसरा, अगर आपको पसंद आता है तो ये लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है अगली वीडियो और ज़्यादा एनर्जी से बनाने के लिए, ठीक है साहब। तो हमने ये बात कर ली। अब सर ये बच्चे हुए जो है ना V, L और D, ठीक है, इनके बारे में एक चीज और होगी, अपने अगले दो से घटते हैं, ठीक है। और V, L, D इनके बारे में मैंने आपको पहले भी ये बताया था, ना तो ये रिपीट होते हैं, बड़ा एटीट्यूड है इनमें, ना तो ये रिपीट होते हैं ना ये घटते हैं, ना ही ये घटते हैं, ना ही ये क्या है, घटाए नहीं जा सकते हैं,
ठीक है साहब, आई बात समझ में? कोई डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको मान लो लिखना है 45, ये समझ में आ गई? इसको मैं हटाता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं, ठीक है? अब ये पहला समझ में आया। 99 को आई सी क्यों नहीं लिखा? ये क्यों लिखा? क्योंकि सी में से आई घटा नहीं सकती। अब लिखेंगे कैसे वो देखो। 99 को तोड़ो, स्थानीय मान जो अगला टॉपिक है हमें पढ़ना है, वो देखो क्या हो सकता है, 90 + 9, ऐसा कर सकता हूँ। 90 में लिख सकता हूँ, 90 को मेरा माइंड कहता है कि 90 को आप सर लिख दो सी और उसमें से क्या घटा दो, x। हाँ, ये जो x है वो अगले दो में से घट सकता है, अगले दो में से ही घट रहा है, सी में से घट सकता है, 90 बन गया। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं ये लिख सकता हूँ i और 10, ये 9 हो गया, तो ये अगला इससे जुड़ जाएगा। जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, घटने में ही मेनली दिक्कत है, तो घटने में ये दिक्कत अपनी सॉल्व हो गई, ठीक है सर? तो ये आपको 99 में लिख लिया। अब मान लो 45 में लिख रहा है, तो 45 कैसे लिखोगे? दिमाग क्या कहता है आपका? 45 बच्चा देखा 90% ये कहेगा 45 है सर, 45 को क्या लिख दो, ये 50 में से 5 घटा दूं। 50 क्या होता है सर? 50 होता है एल में से क्या घटाना है, 5 घटाना है, यानी वी घटा दिया, तो वी एल 45 होगा। फिर अगर आपको ज्ञान है तो आप कहोगे सर वी एल डी तो घट ही नहीं सकते, आप v को घटा ही नहीं सकते। आपके ऑप्शन में 4 आ गया, आप मान लो बना भी नहीं पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बना नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो ऑप्शन में बाकी बच्चे इसी की तरफ मोहित होंगे ना। पर आप तो ये देख के ही कह दोगे यार v तो पीछे आता ही नहीं है, v तो घटता ही नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो ही गया, बात खत्म। और आधे बच्चे इसको लगा के आएंगे, है ना? तो बनाएंगे कैसे वो देखो। 45 को क्या लिखूं, 40 + 5 लिख दूं, ठीक है साहब? अब 40 को मैं लिख सकता हूं क्या, 40 को मैं ये लिख सकता हूं कि 40 सी है, 50 है, सॉरी एल है 50, उसमें से 10 घटा दूं, 10 तो घटा सकता हूं ना, एक्स एल में से घट सकता है, ये 40 बन गया। अब 5 को कैसे बनाऊंगा, 5 वी आगे तो आ ही सकता है, जुड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एल वी एक्स एल वी, ये आपका क्या बन गया 500, वो क्या बन गया अपना 45 का एक्स एल वी बन गया। ये आपका नहीं बनेगा और ये आपका बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा वापस पीछे ले जाके देखो, वापस समझो, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको समझ में आना ही पड़ेगा। और करें क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपको मान लो क्या लिखने को कह दूं, मैं 400 लिखने को कह दूं, क्या कह दूं साहब, 400 लिखो। 400 कैसे लिखोगे? तो यार आधा बच्चा जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, 400 तो वो क्या कहेगा 100 + 100 + 100 + 100, यानी 400 ऐसे लिख दूं। 100 क्या हो गया हमारा, 100 हो गया सी और सी, 100 200 300 400 लिख दिया। अरे फिर आपका दिमाग तो क्या कहेगा, सर ये सी है, रिपीट तो होता है परंतु 3 बार से ज़्यादा हो नहीं सकता, 400 ये आप लिख नहीं सकते क्योंकि सी 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकता। यहाँ 4 बार रिपीट कर दिया तो आपने तो कह दिया ना ऑप्शन में, ये तो गलत बात है। पर कैसे लिखेंगे, तो मैं 400 को 100 + 100 + 100 नहीं लिख सकता, थोड़ा और सोचता हूँ। क्या मैं 500 - 100 लिख सकता हूँ क्या, है ना? लिख सकता हूँ साहब। 500 के लिए एक अलग अल्फाबेट दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। क्या उसमें से 100 घटाया जा सकता है, सी को घटा सकता हूँ? हाँ सर, सी अगले 2 से घट सकता है। स्टार लगाए हुए है ना, ध्यान से बैठ लो, दिमाग में बैठा लो। ये जाते ही अगर बना ली, फीड कर ली तो कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। सी घट सकता है तो मैंने सी पीछे लिख दिया, सी लिख दिया, तो सी डी आपका क्या बन गया 400 बन गया। सी डी आपका क्या बन गया 400 बन गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि 399 लिखो साहब, 399 लिखो, तो देखिए आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा 399 के लिए। मैं तब तक देख लेता हूँ वीडियो वगैरह सब सही है या नहीं है। बेहतरीन है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? तो 399 को आप बनाइएगा, देखते हैं कौन कौन बना पाता है या किसी को दिक्कत आती है या नहीं आती है, देख लेते हैं। देखिएगा, बनाओ भाई। सर 400 में से 1 घटा दूँ,
400 में से 1 घटा दूं तो 1 को घटा सकते हैं क्या? मेरा दिमाग है या खोपड़ी। 399। बच्चा कहता है 400 भी सीखा, 400 में से 1 घटा दूं, बात खत्म। ऑप्शन में दिखा हुआ कहीं मिल जाए आपको, तो ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना? तो कहीं लिखा हुआ है डी सी, ये 400 था, उसमें से आई घटा दिया, 1 घटा दिया, बात खत्म हो गई क्या? ये ICD दिखते हैं बच्चा तो समझ जाएगा डी क्या होता है यार, डी 500 होता है, उसमें से 100 घटा दिया और 1 और घटा दिया, 399 में आ गया। परंतु जब आप घटाने चालू करें तो 500 में से 100 तो घटाया जा सकता है, डी में से सी घटाया जा सकता है, हाँ सी को घटाया जा सकता है डी में से। बट एक बात तो ये, पहली बात तो ये केवल सी नहीं घटाना, क्या? क्योंकि हमें पूरा ये बॉक्स घटाना है, तो हम पूरे बॉक्स की तरफ जाते हैं। पूरे बॉक्स में क्या है? IC। तो सी में से आई घट सकता है क्या? सी में से आई घट सकता है क्या? नहीं, आई अपने अगले 2 से ही घट सकता है, इसमें से नहीं घट सकता। तो ये तो बात हो गई कैंसिल, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? आप तो ऑप्शन से चेक करना सीखें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं अगर लिख पा रहे हैं तो इसको लिखेंगे, स्थानीय मान तोड़ो। 300 लिखा जा सकता है, 99 लिखा जा सकता है और 9 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। या 99 नहीं तो 90 + 9 तो लिख ही सकते हो, है ना। 300 को 100 + 100 + 100 ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + 100 + 100 लिख दिया, 100 + 100 + 100 300 हो गया। 3 बार रिपीट भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 को अभी हमने देखा था, 90 क्या होता है? 100 - 10 कर सकते हैं, x घट सकता है 100 में से, है ना। तो अब मुझे 90 जोड़ना है, तो 90 कैसे जोड़ूंगा? 90 में जोड़ूंगा कैसे? मुझे x को घटाना है, किस में से? c में से घटाना है ना। c में से क्या घटा देना है? x घटा देना है ना। और 9 को जोड़ना भी है, तो 9 जोड़ूंगा तो आगे 9 जुड़ेगा, तो i और v जुड़ गया। c के देखो मुझे बनाना क्या था? 90, तो 90 बना लिया, c और x ये 90 जुड़ जाएगा इसमें, है ना। 90 कैसे बना? 100 में से 10 घटा के। 9 कैसे बना? 9 बनेगा 10 में से 9 घटा के, 1 घटा के, 10 में से 1 घटा दिया। तो देखो ये आपका पूरा 399 बन गया। 399 जो बना है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सी 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 एक्स सी आई एक्स, ये आपका 399 बन गया। तो आई होप सो आपको रोमन पद्धति समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, आप तो नियम ध्यान रखें तो भी आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा। नियमों से भी आप चलते रहेंगे तो आपका कहीं भी आंसर गलत नहीं आएगा। आगे चलिए अगला टॉपिक करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों है महत्वपूर्ण टॉपिक? वो इसलिए है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो कि क्या है? जातीय मान एवं स्थानीय मान। क्या है साहब? जातीय मान एवं स्थानीय मान, है ना। प्लेस वैल्यू आपसे बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है साहब। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो पहला है जातीय मान, जिसे हमारे वास्तविक मान भी कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। सबसे छोटा टॉपिक है, इजी सा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जातीय मान। जातीय मान के अन्य नाम क्या हैं? आपको ध्यान में होना चाहिए। वास्तविक नाम भी कहते हैं। वास्तविक है तो यूँ भी कहा जा सकता है कि शुद्ध के साथ साथ एक अंकित मान भी इसे कहा जाता है। कम पूछा जाता है बट हमें पता होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये तो एकदम ईजीएस्ट है। मैं कहूँ जो संख्या होती है ना, वही उसका जातीय मान होता है। तो संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में अब कहानी चलेंगी आपकी। जैसे मैंने कहा 7 2 5 4, इसमें 5 का जातीय मान बताओ, शुद्ध मान बताओ, अंकित मान बताओ। तो 5 कैसा है? 5 जैसा ही तो है, जातीय मान भी उसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 का जातीय मान पूछे तो भी 7 हो जाएगा। 4 का जातीय मान पूछे
जो जो संख्या है वही उसका जाति है, वही उसका जातीय मान है, अंकित या शुद्ध मान है। वास्तविक रूप से पूछूं तो वो संख्या मैं पूछूं यहाँ पे 2 क्या है, तो वास्तविक रूप से ये 2 ही है ना। तो जातीय मान, शुद्ध मान, अंकित मान वही मान होता है, वही संख्या होती है, कोई दिक्कत लेने वाली आपको जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। दिक्कत आती है स्थानीय मान में। स्थानीय मान को आपको अच्छे से समझना है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जातीय मान को इतना ही समझाऊंगा, हो गया। इसमें है भी क्या यार, है ना। हेडिंग डालिएगा स्थानीय मान, महत्वपूर्ण है। 101% एक क्वेश्चन और चांसेस 80% ये भी होते हैं कि 2 क्वेश्चन आए। स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन कई टाइप के आते हैं कि स्थानीय मान बताओ, 2-3 अंकों के स्थानीय मानों का योग पूछ लेंगे, अभी वाली में गुणा पूछ लिया था, उससे पहले में विस्तारित रूप पूछ लें। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो इसी टॉपिक के अंदर आते हैं जिसका नाम है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। क्या होता है देखिए, आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक चीज समझें। इससे पहले कहीं आपको ये दिख जाए किसी की भी पावर 0 हो, वो क्या होता है, 1 होता है। बस ये ए 0 खुद 0 ना हो, 0 की पावर 0 0 ही होगा, बट अन्य किसी संख्या की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, क्या काम आएगा, काम आएगा। मुझे कहा 7 2 5 4 3, इसका स्थानीय मान आपको निकालना है। एक बात ध्यान रखें, स्थानीय और जातीय मान हर के लिए अलग अलग आएगा। इस अंक का अपना एक स्थान है, इसके स्थान की क्या वैल्यू है वो बताऊंगे। जैसे मैं कहता हूं ये इकाई का स्थान है ना, इसी से आएगा कॉन्सेप्ट। ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये 10,000 का, 1000 का, ये 10,000 का, है ना। तो ये स्थानीय मान इसी से आता है। आपको किसी का भी स्थानीय मान पूछ ले, आप तो ध्यान रखें, संख्या को ऐसे लिख लें, आप तो बस दूर दूर लिख लिया, 10 की पावर 0, है ना। 10 को लो, उसकी पावर 0 से स्टार्ट करो, बशर्ते पॉइंट ना हो, पॉइंट के आगे वाली कहानियां लगे, है ना, उसको सीखेंगे। पहले सिंपल सीखते हैं, 0 लिख दिया, इधर लिख दो 10 की पावर 1, अगली में फिर 2, फिर क्या 3, और फिर क्या 4 लिख दिया। क्या किया हमने कुछ नहीं किया सर, हमने ये काम किया, जो संख्या थी वहां से स्टार्ट किया, पावर 10 को लिया और उसकी पावर 0 से स्टार्ट करी, 1 से नहीं 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 आगे जितना भी चले चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो संख्या है उसको गुणा कर दो, 3 की इधर गुणा कर दी, इधर क्या है 4 है 4 की गुणा कर दी, इधर क्या है 5 है 5 की गुणा कर दी, यहाँ क्या है 2 है 2 की गुणा कर दी, और यहाँ क्या है 7 7 की गुणा कर दी। यही इनके स्थानीय मान हैं, प्लेस वैल्यू है। दिक्कत लेने की कहाँ जरूरत आ गई, यही इनके स्थानीय मान है। अब मैंने आपको कहा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। मैंने अभी कहा किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 10 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो 3 गुना 1, ठीक है। यहाँ 4 गुना 10 की पावर 1 है तो 1 0 आ गया। 10 की पावर 2 है तो यानी 2 0 आ गए। 10 की पावर 3 है तो कितने 0 आ गए, 3 0 आ गए। 10 की पावर 4 है तो कितने 0 आ गए, 1 2 3 4 0 आ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3, स्थानीय मान कितना आ गया 3। 4 इंटू 10 कितना आ गया 40, ठीक है। 5 इंटू 100 500, 2 इंटू 2000 2000, है ना, 70,000। तो ये आपका स्थानीय वैल्यू आ गई, आपको ध्यान में रखना है। 3 40, इसका 4 का स्थानीय मान पूछे तो कह देना 40, 5 का स्थानीय मान पूछ ले 500, 2 का स्थानीय मान पूछ ले 2000, 7 का पूछ ले तो 70,000 आपका स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। ये सर क्यों बताया है, ये पॉइंट में, ये जो 0 वाला है ना, ये पॉइंट में बड़ा काम आता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मान लो आपको कहा 7 2 5 4 3, बचपन में जो करते थे कि इसका स्थानीय मान यही संख्या, 4 का स्थानीय मान 4 को पकड़ो, आगे तक जाओ, आगे 0 लगा दो 40। 5 का स्थानीय मान 5 को पकड़ो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आई होप दिख तो रहा ही होगा यार, हैं कि नहीं दिख रहा, दिख ही रहा है, ठीक है। थोड़ा अगले बार अगले ऊपर रख लेंगे ना। 5 का स्थानीय मान
5 को पकड़ो, आगे जितने बार है संख्या 0 लिख दो। 2 का स्थानीय मान 2 को पकड़ लिया, उसके आगे जितनी संख्या उसके आगे 0 0 लगाते जाओ। 7 का स्थानीय मान 7 को पकड़ो, 0 0 0 0 लगा सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो 7000 जो 72,543 है, इसमें हर अंक का स्थानीय मान हमने सीखा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है कैसे सर, यहाँ से समझिएगा। मैंने कहा 3 2 5 4 1, इसमें सबका स्थानीय मान हम निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, फटाफट करना है। इसका स्थानीय मान 1 ही हो जाएगा। इसका स्थानीय मान 4 के बाद कितना है, 0 आ गया। इसका स्थानीय मान 5 है, 5 के बाद 2 0 लगा दो। इसका स्थानीय मान 2 है, कितनी संख्या है, 3 है, तो 3 0 लगा दो। इसका 3 है तो 1 2 3 और 4 0 लगा दो। ये इसके स्थानीय मान आ गए। आपको कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये आगे स्थानीय मान, चाहो तो पावर भी कर सकते हो। यहाँ क्या आएंगी, 1 गुना 10 की पावर 0, यहाँ 4 गुना 10 की पावर 1, यहाँ 5 गुना 10 की पावर 2, यहाँ 2 गुना 10 की पावर 3, यहाँ 3 गुना 10 की पावर 4। देखो 4 है, 1 2 3 4 0 आ गए, ठीक है। यह आपको स्थानीय मान आ गए। आपसे क्या पूछ लेता है, अगर आपको कहा जाए कि इसका विस्तारित रूप लिखो, तो विस्तारित रूप मतलब इन सबको जोड़ दो। इसका विस्तारित रूप क्या आएगा, 30 1 2 3 4 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 1, ये इसका विस्तारित रूप है। कभी पूछ ले तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आई बात? आपको ये समझ में आया कि कैसे हम करते हैं। विस्तारित रूप का क्वेश्चन भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी। विस्तारित रूप का क्वेश्चन है मतलब स्थानीय मान का ही क्वेश्चन है। स्थानीय मान उसमें सबके निकालने पड़ेंगे और उनको ऐसे जोड़ दूंगे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले पर्टिकुलर अंक का स्थानीय मान, तो ये 5 का पूछ लिया तो 5 गुना 2 10 की पावर 2 500 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है 2 और 4 के स्थानीय मानों का योग बताओ, तो 2 का स्थानीय मान हमने निकाला था कितना, 2000। 2 का स्थानीय मान 2000 और 4 का स्थानीय मान कितना था, 40। तो इन दोनों को जोड़ दो तो 2040 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें स्थानीय मान से रिलेटेड इजी दिमाग में रखनी है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आराम से आप करते जाओगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि सर पॉइंट वाले, अरे वाह, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट वाले संख्याओं का स्थानीय मान बताओ, तो वो भी हम सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, नहीं तो 2 मिनट वेट करो। देखिए कैसे करेंगे। अब पॉइंट वाले में ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये थोड़ी काम आएंगी, है ना। सिंपल में तो ये ज़्यादा आसान रहता है। देखो कैसे, स्थानीय मान को ही लास्ट जो स्थानीय मान का पॉइंट है उसको देख लेते हैं। स्थानीय मान का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस आपको कुछ प्रैक्टिस की हुई होती है ना तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। देखो मैंने कहा 723.124, इसमें स्थानीय मान निकालो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंड करें इसको, 723.124, ठीक है। यहाँ हमने देखा था 10 की पावर क्या हमने लगाई, 0 लगाई। यहाँ 10 की पावर 1 लगाई, यहाँ 10 की पावर 2 लगाई, ठीक है। ये तो हमने सीखा है। अब 0 से पहले क्या आता है, 0 से पहले आता है माइनस का 1 आता है ना, नंबर लाइन है ना, 1 2 और 1 से 0 से पहले -1, तो यहां जो आएगा 10 की पावर -1 आएगा, ठीक है। फिर -2, फिर -3। बस ध्यान रखना है 10 की पावर 0 पहली संख्या पे आते हैं, इकाई के अंक पे आते हैं, उसके पहले -1 -2 -3 आ गया, ठीक है। तो अब वापस वही काम, संख्या की गुणा कर दो। हम तो इधर क्या आएगा, 3, इधर 2, इधर 7, ऐसे इधर भी 1, इधर 2 और इधर 4।
अब एक चीज ध्यान रखो, मैं कहीं 10 की पावर -1 लिख रहा हूं, अगर इसको 1 बट्टे में लिखूंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, ये पावर जब बट्टे में जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। ऐसे ही इसको 10 की पावर -2 को नीचे लिखूंगा तो ये 1 बटा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 बटा 10 की पावर 3 यानी 1000 हो गया। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 1 की गुणा 1 बटा 10 से होंगी तो 1 बटा 10 ही आएगा, ठीक है। इसका 2 और 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, तो ये आपका आंसर आ गया 4 बटा 1000, 1 बटा 10, 2 बटा 100, 4 बटा 1000। सही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, पॉइंट वाला भी मैंने आपको बता दिया है। हम हर चीज़ को पकड़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेवल बढ़ के आए घट के आए कोई टेंशन नहीं है, हमें अच्छे से सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले, उससे और समझ में आएगा आपको। देखिए, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि डायरेक्ट नहीं कर सकते। मुझे कहा गया 135.124 या 1-2 तो ले लिया हमने, 135, 135.135। पहले बात तो ये 135.135 नहीं है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, 135.135। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट्स को पढ़ा जाता है। अब देखो मैं फटाफट करूं क्या, ये सर 5 है, ये तो 5 ही रहेगा, ये 3 है यानी 3 30 हो गया, ये 1 है तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए, बात खत्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें नीचे जीरो लगाते हैं, 1 है इसके देखो 0 10 आएगा, फिर 1 है तो यहाँ पे 3 बटा 100 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 बटा 1000 आएगा, 1000 सॉरी। कैसे सर, 1 है, 1 से हमें वहां तक जाना है ओरिजिनल संख्या तक, तो हम 1 से लेके कितना कूदेंगे, 1 पॉइंट ही तो कूदेंगे, तो 10 आ गया, 1 जीरो आ गया। इस 3 से यहाँ ओरिजिनल वैल्यू तक जाना है तो एक ये संख्या कूदनी पड़ेगी, 1 पॉइंट यानी 2 जीरो आगे। 5 से आगे कितनी है, 1 2, और इस पॉइंट को एक गिनना है, एक पॉइंट को कुछ गिनना है, तो पॉइंट को गिनूंगा तो 1 2 3, 1000, 3 जीरो आगे, है ना। तो अपॉन में जीरो लगाते जाओ और पॉइंट को गिनते जाना, और इधर आपको क्या करना है, संख्या तक बढ़ना है और जितने जीरो आए उतने लगा देना है, ठीक है। और वैसे करें तो देखो 1 है तो 1 की गुणा 10 की पावर -1 से, यहाँ क्योंकि 10 की पावर 0 से गुणा हुई थी तो यहाँ -1 से, 3 में -2 से, 5 में -3 से, है ना। तो 1 बटा 10, 3 बटा 100, 5 बटा 1000, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विस्तारित रूप आपको लिखना है, और विस्तारित रूप में एक लोचा हम और लाते हैं। आपको कह दिया 243.105 का विस्तारित रूप बताओ, ठीक है। तो विस्तारित रूप तो वैसे ही है, देखो 2 को पकड़ो, 2 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, यानी 200 प्लस 3 को पकड़ें, या 3 को नहीं, यहाँ 0 लिखो, 0 लिखें। अब 0 को पकड़ तो लिया है ना, परंतु 0 की अगर मैं इसके स्थानीय मान की बात करूं तो देखो यहाँ 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर क्या आएगा, सॉरी 10 की पावर 0, यहाँ 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2। परंतु जब मैं इसको गुणा भी तो करनी होती है संख्या से, तो जब मैं 0 से गुणा करूंगा इसको तो ये आंसर तो क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। आई होप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चीज़ें क्लियर है या नहीं है, ठीक है। वीडियो सब सही दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो क्वालिटी ठीक ही लग रही है, आप फिर बताइएगा। अभी बात करता हूँ, 0 को उसके स्थानीय मान से यानी 10 की पावर से गुणा करूंगा तो आना तो 0 ही है ना, तो देखो यहाँ तो कितना हो गया, 200। 0 के लिए हमें टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि 0 के लिए ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है। प्लस 4 है, 4 के आगे कोई संख्या नहीं है तो केवल 4 आ गया। सर 0 कहाँ गया, तो 0 के आगे 2 जीरो लगाओगे तो 0 लिख के फिर 0 और लगा देना, तो 0 0 का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हटा ही दो। 4 है, 4 का ये प्लस। अब देखो 1 की बात करूं तो 1 के पहले क्या, 1 पॉइंट ही है, तो 1 के बटे में कितना 0, 1 0, 0 इधर भी 0 आ गया,
अब जीरो को बट्टे में कितने भी जीरो लगाऊं, आंसर तो क्या आना है, जीरो ही आना है। वैसे अगर लगाता तो 0/1 और पॉइंट 2 जीरो लगाता, परंतु 0 कुछ भी करो आंसर तो क्या आना है, जीरो ही आना है। तो जीरो लिखा हुआ नहीं मिलेगा ऑप्शन में। अगला देखूं 5, तो 5 से पहले कितने, 1 2 और 3, तो 1000। तो ये आप कभी कभी कंफ्यूज आ जाते हो कि यार 2 जीरो के बाद 1 जीरो आना चाहिए था, परंतु वो देखो ना जीरो है इसलिए 1 जीरो गायब हो गया। यहाँ 1 जीरो के बाद 2 जीरो आने चाहिए थे, क्यों नहीं आया, क्योंकि जीरो के साथ 2 जीरो आ रहे थे, वो गायब हो गए। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया होगा, आई होप सो। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस पॉज करके देखो, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपको कह दें 325.107 या 25.107, तो फटाफट लिखूं, 2 है 2 के बाद 1 है 20, 5 है तो 5 प्लस 1 है तो 1/10, जीरो को टेंशन नहीं लेनी, 7 लेना है। 7 के बाद देखो पहले कितना है, 1 2 और पॉइंट को गिनना है, कितने हो गए 3, यानी 3 जीरो आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। आपसे पूछ ले तो आप बता भी सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस वाली सीरीज आएंगी ना, उसमें कर लेंगे क्वेश्चन खूब सारे, यहाँ पे भी कर लिए, समझ में आ गया होगा। अब कुछ भाषा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लो, भाषा वाले प्रश्न, मतलब लैंग्वेज, निम्न में से कौन सा सत्य है असत्य है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये पूछा जा सकता है, अगर मैं लिखूं 721, तो अगर इकाई का अंक बोलूं, अगर मैं इकाई का अंक बोलूं, इकाई का जो अंक होता है इसका जातीय मान निकालूं 1 का, तो जातीय मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं इसका स्थानीय मान निकालूं तो 1 गुना 10 की पावर 0, यानी 1 गुना 1, यानी 1 ही आएगा। मतलब इकाई का जो अंक होता है ना, उसका जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, बराबर होता है। जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना पहली चीज कि इकाई के अंक का जातीय मान तथा स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। समझ में आई बात। इकाई के अंक का, दाई के अंक का नहीं, दाई के अंक का यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ तो 2 आ रहा है, परंतु अगर मैं जातीय मान बात करूं तो वो तो 2 ही है। स्थानीय मान 2 × 0 20 हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये 0 यानी 0 का भी स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, समान होता है, चाहे वो कहीं पे भी आए, चाहे वो कहीं पर भी आए। देखो यहां पे आया तो यहां पे इसका स्थानीय मान, अगर जातीय मान करूं तो वो तो हमेशा ही 0 ही होना है। स्थानीय मान भी बात करूं तो 0 बटा कितना आ गया, 100 आया, तो वो भी कितना आ गया, 0। तो 0 का स्थानीय मान और जातीय मान सेम होता है, चाहे वो कहीं पे भी आए। टेस्ट से मैंने क्वेश्चन का 7p3 और मैंने कह दिया p का स्थानीय मान और जातीय मान समान है, तो p का मान बताओ। p का स्थानीय मान व जातीय मान समान है, इस संख्या में p का जातीय मान और स्थानीय मान समान है, तो p का मान बताओ। तो ये इकाई का अंक तो है नहीं, दाई का अंक है, तो p का स्थानीय और जातीय मान कब समान हो सकता है, जब p की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन हर क्वेश्चन में, हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको स्पेशल जरूर मिलेगा। स्पेशल आपको ढूंढना है, ढंग से समझना है, क्वेश्चन को एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ना है। कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत नहीं होगा, अगर आपने क्लासेस को ढंग से, ध्यान से, अच्छे से, प्यार से, ध्यान से, समझते देखा है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये हमने स्थानीय मान और जातीय मान देख लिए, रोमन संख्या को देख लिया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर इट, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूं नई क्लास के लिए, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।